हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है जिसको आप पे क्रश है? ऑब्वियसली आपको भी किसी ना किसी पे तो क्रश होगा। तो आज हम देखेंगे कौन है वो इंसान, वो पर्सन, वट एवर, मेल और फीमेल, जिनको आप पे क्रश है, जिनका आप क्रश हो। So it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। स्टे पॉजिटिव। एंड ये एक जनरल एनर्जीज है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन टू। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। वी हैव इट्स अ डिवाइन टाइमिंग. I feel for some of you, you guys already met with this person. Yes, but ऐसा लग रहा है जैसे आप ऑलरेडी मिले थे इनसे, बट उस टाइम आपका टाइम नहीं था, शायद रॉन्ग टाइमिंग पे आप लोग इनसे मिले हो. वी हैव इट्स अ ग्रास इज ग्रीनर. कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है ना गाइस, ऐसे लग रहा है जैसे ये हो सकता है आपको शायद इस इंसान ने शायद आपको छोड़ दिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता था ये शायद आपसे बेटर डिजर्व करते हैं, या फिर इनके पास आपसे बेटर ऑप्शन थे. अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं. सो कीप योर माइंड ओपन. जैसे आपसे रेजनेट हो आपने वैसे ही लेना है. बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास थे, जिसकी वजह से मे बी इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, या फिर आपने हो सकता है इस इंसान को छोड़ दिया हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आप इनसे बेटर डिजर्व करते हो. उसकी रीज़न ये थी कि आपकी टाइमिंग राइट नहीं थी उस टाइम. रॉन्ग टाइमिंग पे आप लोग मिले थे और आपका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बना था, या एक दूसरे के साथ आप किसी तरह से इन टच हुए थे. बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हैं. अगर इन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया था, या कोई और इनके पास ऑप्शन था, उसको उन्होंने किसी तरह से परसू किया था, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वहाँ पे खुश नहीं है. कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनको अब ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग शायद खुश हो अपनी लाइफ में, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी. तो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये आप लोगों की तरफ आएँ. बिकॉज कुछ लोग चाहे आपको छोड़ के किसी और की तरफ भी जा चुके हैं ना, तो फिर भी उनको लगता है कि वो भी अपनी लाइफ में एक तरह से स्टक सिचुएशन में चल रहे हैं. उनका तब से ऐसा लगता है टाइम रुक गया है, जैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जैसे उनकी टाइम उनकी फेवर में नहीं है उनकी लाइफ में. तो ऐसे कुछ मुझे चीज़ें दिख रही हैं. अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है शायद आपके साथ आपसे बेटर ऑप्शंस भी था, या आपको लगता था कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो. येस, वी हैव इट्स अ ब्रेकअप. या तो आपका इनके साथ ब्रेकअप हो गया था. अगर आप और इनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं रहा, तो डेफिनेटली आई मस्ट फील कि इनका कोई ना कोई किसी और के साथ कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, और वहाँ पे इस इंसान की सेपरेशन हो गई है. यहाँ पर इस इंसान से किसी तरह से एंडिंग हो गई है उनकी. वहाँ पे ब्रेकअप हो गया, रिश्ता नहीं चल पाया, कनेक्शन नहीं चल पाया, रिलेशन किसी वजह से नहीं चल पाया. अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये इंसान जिसको आप पे क्रश है, हो सकता है इनका आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन पास्ट में था. जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया, टाइमिंग आपकी रॉन्ग थी जब आप मिले थे एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से दोनों को ही कहीं ना कहीं हो सकता है फील हुआ था कि आप लोग बेटर डिज़र्व करते हो, या फिर आपके पास से ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं, तो आपको उनको परसू करना चाहिए. उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि साथ में आप खुश नहीं थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, आपका माइंड नहीं मैच हुआ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे से वॉक अवे कर गए, सेपरेशन आ गया, ब्रेकअप हो गया, और चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई. बट स्टिल ऑब्वियसली इस इंसान को भी आप पे क्रश है. अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी इनको पसंद करते हो और ये भी आपको पसंद करते हैं. बिकॉज कुछ टाइम गुजर जाने के बाद आपको दोबारा जो है ना, वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं, और आप फिर कहते हो कि वो आपने गलत किया है. ये सबके साथ नहीं होता, सामने वाले इंसान पर भी डिपेंड करता है. बट ऐसे लग रहा है कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो कि उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया है. शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते थे अगर कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, सेक्रीफाइस कर लेते, या फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते. वी हैव इट सब प्लेयर. फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जिसने हो सकता है किसी तरह से या तो आपको टेस्ट किया है, या फिर किसी तरह से इस इंसान ने ये पर्सन एक तो मुझे चार्मिंग दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा. जैसे होता है ना कि एक इंसान किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करने का उनको तरीका आता है, तो हो सकता है इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट किया हो, या फिर एक अपना अच्छा
फेस शो किया था, अपने आप को एक तरह से अच्छा अपना कोई रूप दिखाया था आपको, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपने इस इंसान के साथ कोई कनेक्शन बना लिया, बट बाद में आपको पता चला कि ये इंसान जो है आपके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी राइट नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ आपका कर्मा था या कार्मिक कोई ना कोई आपकी उस टाइम इस इंसान के साथ बॉन्डिंग थी, जिसकी वजह से आपका आपस में रिश्ता ब्रेक हुआ, और वो होना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यस, एंड वी हैव सम मास्क, एंड राइट नाउ ऐसा लग रहा है शायद इस इंसान ने अभी भी काफ़ी कुछ आपसे छुपाया हुआ है। येस, वी हैव इट्स अ वेडिंग फॉर सम ऑफ यू। डेफिनेटली गाइज, ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू लिव विद यू फॉर एवर। यस, इनको लगता है यू गाइज आर द वन जिनके साथ इनको शादी करनी है, जिनके साथ इनको रहना है, बिकॉज इस टाइम भी कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं। यस, इन्होंने भी इस टाइम ये इंसान जो है ना, अगर आपकी बात हो भी रही है या होती होगी या कभी आप इनसे पूछोगे भी, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आपसे झूठ ही बोलेंगे, बट ऐसा लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं हिडनली आप लोगों से मोटिवेट हो भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान ऑब्वियसली आपको भी पसंद करते हैं एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से मे बी ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, बट वो शादी इनकी नहीं चली, अनफॉर्चुनेटली। आई एम वेरी सॉरी टू से, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान वहाँ पे रहते हुए भी अनहैप्पी हैं। इनको जेलसी ये हो रही है कि कहीं ये ना हो आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, आप किसी और से शादी ना कर लो। अब इनके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को पसंद करते हैं और आप तक आना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं। वी हैव सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू डेट यू। ये कहीं ना कहीं नेटवर्क के थ्रू आप लोगों तक अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपकी काफ़ी याद आ रही है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी इस इंसान को ऑनलाइन डेट कर चुके हो, यस, और फिर आपका ब्रेकअप हो गया इस इंसान से, बट अभी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को भी चाहते हैं। वी हैव ट्रैवल, बिकॉज इस टाइम आप लोगों के बीच में एक तरह से डिस्टेंस आया हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी है, या फिर ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्री हो सकती है जिधर आप लोग ऑब्वियसली एक दूसरे से दूर रह रहे हो। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये ऑलरेडी आप लोगों को कहीं ना कहीं विद द सोशल मीडिया एंड विद द ट्रैवल, आई थिंक ये इंसान डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री में है आपसे दूर कहीं। तो हो सकता है ऑनलाइन आपकी कोई ना कोई डेटिंग इस इंसान के साथ रही थी, लेकिन वो कुछ टाइम ही वो चीज़ें आपकी आपस में रही या कनेक्शन आपके साथ रहा, उसके बाद हो सकता है इस इंसान ने कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद शो किया था ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ जब आपका कनेक्शन इनके साथ बना या आपने ओबियसली इनको ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट की, एक दूसरे से बातचीत करनी स्टार्ट की, तो ऐसा लग रहा है इस इंसान के शायद आपको वो फेस दिखे, वो इस इंसान का रंग और रूप दिखा, इस पर्सन के ट्रू कलर्स आपको कोई शो हुए, जिसमें कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स के साथ या तो खेला, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों से बातचीत करने के बाद आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपको किस तरह से डिफरेंट वे से कहीं ना कहीं आपको टेस्ट किया। दिखने में मुझे लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, फीमेल है तो डेफिनेटली बहुत गुड लुकिंग, बहुत ब्यूटीफुल हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि लेकिन आपका कनेक्शन इनके साथ मुझे लग रहा है अभी ब्रेक हो चुका हुआ है। यस, बट स्टिल अभी भी ये इंसान जो भी है वो आपको चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी भी कर ली, तो वो मुझे लग रहा है शादी जैसे चल नहीं रही। ये पर्सन अगर है भी है ना, ये पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिड में, तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, बिकॉज इनको लगता है शायद ये पर्सन जिस मैरिज में है या जिस कनेक्शन में है उससे बेटर से डिज़र्व करते हैं। इनके पास से बेटर ऑप्शन भी हैं या रही हैं, तो ये अगर चाहते तो उनको चूज़ कर सकते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में चल रही हैं। एंड कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप जब मिले थे तब टाइमिंग सही नहीं थी, जबकि आप कहीं ना कहीं इनको अपने लिए परफेक्ट दिखते हो या आप इनके लिए परफेक्ट हो, बट स्टिल विद अ डेट ये इंसान अभी भी आपको डेट करना चाहते हैं। यस, दे रियली वांट टू डेट यू, दे रियली वांट टू मीट यू, मीटअप करना चाहते हैं, आपको भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपको चाहते हैं, आप इनको अच्छे लगते हो, आपको पसंद करते हैं। अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रोमांस करना, आपको मिलना, चाहे इस इंसान की शादी भी कहीं और हो गई है, स्टिल ये आपको पसंद करते हैं। बट अभी झूठ बोलने से या फिर अब छुपाने से ज़्यादा ही कुछ भी नहीं शायद कर सकते, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, शायद हो सकता है अभी भी आप लोगों से, अगर इनकी मैरिज चल भी रही है तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे भी आपसे कोर्ट मैरिज करना भी चाह रहे हैं अभी भी स्टिल।
Anyhow, let's see more. Who has crush on you? We have 7 of sword. Yes, we have mask and with the 7 of sword. मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना वो अभी भी कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं. कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट किया था या फिर ये एकदम से आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो गए थे और अभी एकदम से ऑब्वियसली आना भी चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज इनको लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ इस इंसान का जो है ना आपके पास रह गया. वी हैव 3 ऑफ कप्स. फॉर सम ऑफ यू इस इंसान के साथ आपकी हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी या म्यूचुअल आपके फ्रेंड के किसी ग्रुप में से थे, तो वहाँ पे हो सकता है आपकी एक दूसरे से मीटिंग हुई थी, फिर आप लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट की, फिर डेट करना स्टार्ट किया. कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है. अदरवाइज़ कुछ लोग अभी आपको करना चाहते हैं, ये तो प्लानिंग कर रहे हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 3 ऑफ कप्स कि किस तरह से ये इंसान जो है वो आप लोगों को डेट करें या आप लोगों से मिलें. बिकॉज कुछ लोग अभी भी स्टिल आपको डेट करना चाहते हैं जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा. मैं रैंडम रीडिंग को रख रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चल सके जो लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में नहीं रहे उनके लिए ये कौन क्रश हो सकता है. ठीक है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन या तो ऑलरेडी आपके फ्रेंड हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं जो कि फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स का कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं. लाइक एक तो फ्रेंडशिप भी अच्छी चले, साथ साथ आपको डेट भी करना चाहते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ रोमांस लव कुछ शो करना, इमोशंस शो करना चाह रहे हैं. बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है वो आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और आपको डेट करने के लिए ही इन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है बिकॉज ये आपसे मिलना चाह रहे हैं. एंड दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ उनका कोई कमिटमेंट बन जाए, कोई रिलेशन बन जाए जिसमें ये इंसान डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं. वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं. वो चाहते हैं कि उनको आपकी पोजेशन मिले, चाहे वो शादी करके है, चाहे वो रिलेशनशिप बना के है, कमिटमेंट बना के है, कुछ भी है. ये चाहते हैं आपकी लाइफ में एंटर होना. बट हो सकता है कुछ लोगों को शायद लगता है कि आपने बाउंड्री बनाई हुई है, बट वो चाहते हैं कि आप लोग किसी तरह से अपने और इनके बीच में बाउंड्रीज़ को ख़त्म करो, कट ऑफ करो. एंड ऑल्सो अगर आपके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस भी है तो ये रिमूव करना चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप का कनेक्शन बना के, रोमांटिक एंड ऑल्सो आपके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट बना के. बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको लेकर अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. बट कुछ लोगों को ऐसे ये है कि शायद विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है आप भी प्लानिंग कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि अगर ये इंसान आपको कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो बदले में आपकी तरफ से आप कोई और इनसे बड़ी प्लानिंग करके बैठे हो और इनको किसी तरह से डिच ना करा दो. कुछ लोगों को ये भी है उनके माइंड में. ये ये इंसान जो भी है ना विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लेयर की एनर्जी एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है ये इंसान है तो पोजेसिव आपको लेकर, बट अपने आप को लेकर बड़े प्रोटेक्टेड हैं. तो बहुत सोच समझ के ये इंसान जो भी है ना वो करते हैं. अगर पास्ट में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन कुछ लोगों का रहा है तो बहुत सोच समझ के इस इंसान ने किया होगा. बट वो कहते हैं ना जितने समझदार आप हो, जो होना होता है आपके साथ बुरा या मिस हैप या जो भी कुछ दुर्घटनाएं घटनी होती हैं वो घट जाती हैं आपके साथ. तो वो कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं खुद को लेकर कि कहीं ये ना हो अगर इन्होंने किसी के साथ कोई अपनी लाइफ में चीटिंग की है या इवन आपके साथ भी की है तो बदले में अब आपकी तरफ से वो सब कुछ इनको मिलना जाए तो वो चीज़ें रिवर्स ना हो जाएँ. ठीक है, तो उसकी चीज़ों की डर से अपने आप को ये इंसान अभी ओपन नहीं कर रहे. जबकि आपको लेकर विद 4 ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन इज़ वेरी पोजेसिव. आपको हासिल करना चाहते हैं विद 3 ऑफ कप्स. ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं. क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यू गाइज आर डेफिनेटली द वन पर्सन जो कि इनके साथ कंपेटिबल रह सकते हो, जो इनके लिए परफेक्ट रह सकते हो. बट विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान बहुत अच्छी प्लानिंग कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं कि अच्छी प्लानिंग के साथ आएँ बिना किसी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे लग रहे हैं इनको सस्पिशियस दिख रही हैं. हो सकता है आपको भी लग रही हो तो आप भी अपनी तरफ से काफ़ी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हुए हैं आपने भी. यस, बट ये इंसान जो भी है खुश नहीं है अपनी लाइफ में. और अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, चाहे वो इस इंसान की तरफ से कोई थर्ड पार्टी है या आपकी साइड से थर्ड पार्टी है. तो ये प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से आपसे मिल सकते हैं या किस तरह से आपके साथ कनेक्शन इस पर्सन का जो है वो बन सकता है. बिकॉज ऑलरेडी जब आप मिले थे टाइमिंग राइट नहीं थी, टाइमिंग रॉन्ग थी. वी हैव जस्टिस. कुछ लोग तो डेफिनेटली अपने किए का इस टाइम कर्मा जो है वो फेस कर रहे हैं जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड ऑल्सो ये पर्सन जो भी है विद अ मून. ओके, ऐसे लग रहा है गाइस ये इंसान जो भी है ना, ये जिस इंसान को आप पे क्रश है, इस इंसान ने आपके साथ जो पास्ट में बुरा किया है
आपके साथ पहले बात मैं रखूँगी कि आपके साथ अगर इस इंसान ने कोई पास्ट में कुछ बुरा किया है या आपको गोस्ट किया, आपको हर्ट किया, आपके साथ ब्रेकअप किया, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, उन लोगों को अपना कर्मा मिल रहा है इस टाइम। यस, और ये इंसान जो भी है ना इस टाइम डेफिनेटली विद द मास्क एंड विद द मून काफ़ी कुछ आपसे छुपा रहे हैं, काफ़ी कुछ सस्पिशियस बिहेवियर कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि कहीं आपको ये ना पता चल जाए कि इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया था, तो आप बदले में इस इंसान को के साथ भी बुरा हुआ है और इस इंसान को इसका कर्मा मिल गया है। ठीक है, तो उस चीज़ों में ये पर्सन ऑब्वियसली अपनी नज़रों में ही गिर जाएंगे और आपके सामने बड़ा अपने आप को एक तरह से छोटा फील करेंगे। एक तरह से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वो ना कहीं इस इंसान को हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं आप खुश हो गए कि इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया तो बदले में इसके साथ भी बुरा हुआ। ठीक है, एक तो रीज़न मुझे यहाँ पे ये दिख रही है। दूसरा यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है जिनकी आपके और इनके बीच में कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा। ये जो भी इंसान है ना जिसको आप पे क्रश है, ये इंसान डेफिनेटली इनको लगता है कि आप बहुत ही लविंग हो। यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव, वेरी प्योर एंड ट्रांसपेरेंट पर्सन। आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट कर सकते हो इमोशनली एंड लव को लेकर भी, रोमांस को लेकर भी। तो जिसकी वजह से ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, फेयर होकर चलना चाहते हैं और ट्रुथ को साथ लेकर चलना चाहते हैं। किसी भी तरह से कुछ बुरा नहीं आपके साथ करना चाह रहे। जो ऑलरेडी बुरा कर चुके हैं वो भी बुरा नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनके साथ जो बुरा हो रहा है वो नहीं चाहते कि वो आपके सामने रिवील हो जाए, जिसमें उनको जो है ना काफ़ी ये फील हो कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था या आपके साथ बुरा किया तो अब इनके साथ बदले में वो चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है बट अपनी फीलिंग्स को लेकर एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। जबकि ये इंसान जो भी है ना अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इनको क्या करनी चाहिए, इनकी सोल, इनकी एनर्जीज बॉडी की या इनकी इंट्यूशन क्या इनको बोल रही है कि इस इंसान को आपके साथ किस तरह से कनेक्शन बनाना चाहिए या किस तरह से आप लोगों तक आना चाहिए। बिकॉज ये इंसान प्लान तो बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी ये इंसान बना रहे हैं कि किस तरह से कुछ ऐसा ट्रिक यूज़ किया जाए जिससे आपके और इनके बीच में सिचुएशन किसी तरह से बन जाए या आपके साथ कोई कमिटमेंट बन जाए या आपके साथ कोई लाइफ को सेलिब्रेट कर लें या फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकें जो ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ना जो अपने किए का एक तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, बट अब की बार अगर इनको मौका मिल जाता है आपकी लाइफ में आने का तो ये बहुत ऑनेस्ट होकर, बहुत फेयर होकर चलेंगे और बहुत ज़्यादा हार्मनी एंड बैलेंस के साथ आपके साथ इस कनेक्शन को जो है ना वो मेंटेन करेंगे और करना चाहते भी हैं ये पर्सन। बिकॉज आप जैसा इंसान इमोशनल लविंग इस इंसान को डेफिनेटली कहीं पे भी नहीं मिल सकता। बिकॉज कुछ लोगों को डेफिनेटली ये है कि आपने जो इस इंसान के साथ बहुत प्योर होके रिश्ते को निभाया है या आप कनेक्शन इस इंसान के साथ ऐसा आपका रहा है कि आप अच्छे वे से कनेक्ट हुए हो, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ये याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं और काफ़ी हद तक उन चीज़ों को फील भी आप डीपली कर रहे हैं। बट आपको जैसा दिखाया जा रहा है रियलिटी उससे टोटली ऑपोजिट है, ये मैं आपको बता दूँ। विद द मास्क एंड विद द मून एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। यस, अभी आपने खुद पता लगाना है कि रियलिटी क्या है। इट्स टोटली अप टू यू। एनी हाउ, नंबर 7, 3, 4, 11, 2, 18, 9 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 27, 23, 24, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की यहाँ पे 37, 34, 32, 39 भी एज दिख रही है। ठीक है, ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो वाटर साइन मुझे दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। बट लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।